हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? आई हो आप सभी अच्छे होंगे। चलो ये पार्ट तो हमने पढ़ लिया था। इसके कठिन शब्द बाकी रह गए थे ना, वो हमको आज कंप्लीट करने हैं। तो आप पेन से निकाल लो, जहाँ पे मैं पढ़ूँ आपको अंडरलाइन करनी है ना। नीलू, उसके नीचे अंडरलाइन करो। फुदकू, इसके नीचे अंडरलाइन करो। मेंढक, गड्ढे, टर, इसके नीचे अंडरलाइन करो। झुक कर, इसके नीचे अंडरलाइन करो। निकाल कर, इसके नीचे अंडरलाइन करो। हंसी, इसके नीचे अंडरलाइन करो। विश्व चैंपियन, इसके नीचे अंडरलाइन करो। दौड़ो, इसके नीचे अंडरलाइन करो। छलांगे, पसीना, इसके नीचे अंडरलाइन करो। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 47 पे। हफ्ता, इसके नीचे अंडरलाइन करो। शाबाशी, इसके नीचे अंडरलाइन करो। सरोवर, इसके नीचे अंडरलाइन करो। कुछ, इसके नीचे अंडरलाइन करो। लोटा, इसके नीचे अंडरलाइन करो। महीने, इसके नीचे अंडरलाइन करो। सोने, इसके नीचे अंडरलाइन करो। मुकुट, इसके नीचे अंडरलाइन करो। फिर ये जो है ना, विश्व विजय, मेंढक, फुदकू, इसके नीचे अंडरलाइन करो। दौड़ कर, इसके नीचे अंडरलाइन करो। उस्ताद, इसके नीचे अंडरलाइन करो। प्रशंसा, इसके नीचे अंडरलाइन करो। बिगड़ कर, इसके नीचे अंडरलाइन करो। कोशिश, ऑल्पिंग, इसके नीचे अंडरलाइन करो। मेडल, जीत, तैयारी, इन तीनों के नीचे अंडरलाइन करो। पक्का, निश्चय, हिस्सा, सोने, जीतेगा, संसार सुनाएगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर लिए। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 78 पे, है ना। शब्द के अर्थ लिखना हमको। विश्व विजय, विश्व विजयी में देखो, दुनिया को जीतने वाला, है ना। विश्व विजय मतलब दुनिया को जीतने वाला। कोरी प्रशंसा का अर्थ क्या है? केवल तारीफ करना। कोरी प्रशंसा मतलब किसी की हम तारीफ करते हैं ना, वो कोरी प्रशंसा। हिस्सा लेना, हिस्सा लेना का अर्थ क्या होता है? भाग लेना, है ना। इकाई में भी हम खेल कूद में हिस्सा लेते हैं ना, तो मतलब भाग लेते हैं हम। धावक, धावक का क्या है? दौड़ने वाला। मेडल, मेडल का क्या है? पदक। फिर संसार, संसार मतलब दुनिया। फिर मौखिक में देखो, प्रश्न क्रमांक 1 सही उच्चारण करो। जैसा मैं पढ़ूंगी इस तरह से आपको भी पढ़ना है। फुदकू, गड्ढे, विश्व चैंपियन, उस्ताद, प्रशंसा, कोशिश, ऑल्पिंग। चलो अब प्रश्न क्रमांक 2 देखो, सोचो और बताओ। का नंबर देखा, नीलू ने फुदकू मेंढक को गड्ढे से बाहर क्यों निकाला? क्यों निकाला था नीलू ने?
तो नीलू ने फुदकू मेंढक को गड्ढे से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि वह गड्ढे में बड़ा टर गर्दन उचकाए टर कर रहा था, है ना। उसको बाहर आना था, गर्दन निकाल के वो क्या कर रहा था, टर। तो नीलू ने उसको बाहर निकाला था। फिर ख देखो, मेंढक को देखकर नीलू क्यों हंसा, है ना। मेंढक को देखकर नीलू क्यों हंसा था, तो मेंढक को फुदकते नीलू हंसा। मेंढक को देखकर नीलू हंसा फुदकते। फिर ग देखो, फुदकू मेंढक ने तेज दौड़ने का अभ्यास कैसे किया था, कैसे शुरू किया था उसने तेज दौड़ने का अभ्यास। तो फुदकू मेंढक ने नीलू के साथ प्रतिदिन दौड़ लगाकर तेज दौड़ने का अभ्यास किया था, है ना। उसके साथ ही उसने दौड़ने का प्रैक्टिस की थी, तभी वो जीता था। अब देखो प्रश्न लिखित में, प्रश्न क्रमांक 1 में देखना, पाठ के आधार पर कोष्टक में दिए गए शब्दों की मदद से खाली जगह भरो। खाली जगह थी तो हमने भर दिए थे, तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे भरना है। देखो, नीलू को रास्ते में मिला, क्या मिला था, खरगोश मिला था या मेंढक। तो आप सभी को पता है क्या मिला था नीलू को, तो मेंढक। तो यहाँ पर आपको खाली जगह यहाँ पर मेंढक लिखना है। फिर ख देखो, नीलू ने फुदकू मेंढक की खालिस्तान थपथपाकर शाबाशी दी, है ना। नीलू ने फुदकू मेंढक की क्या पेट दबाया था या पीठ, तो पीठ दबाई थी, तो यहाँ पर पीठ लिखना है। फिर देखो ग देखो, फुदकू मेंढक खाली जगह में क्या आएगा, की ओर चल पड़ा, है ना। सागर या पंपा सरोवर, किधर चल गया था, फुदकू मेंढक पंपा सरोवर की ओर चल गया था। फिर घ देखो, उसे मेडल का पदक मिला, विश्व विजय का मिला या सबसे मोटा मिला, तो उसे विश्व विजय मेंढक का पदक मिला, है ना। उसको तो जीतना था, तो उसको क्या मिला था। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 49 पर आ जाओ। सेकेंड देखो, मेंढक बोलता है, टर। आपके आस पास देखे जाने वाले पशु पक्षियों की आवाज़ कैसी होती है, सोचकर मिलाओ, है ना। कुत्ते की आवाज़ तो कैसी होती है, भो भो, इसी तरह से आपको मिलाना है। चूहा की आवाज़ तो कैसी होती है, चू चू। तोता रहता, उसकी आवाज़ कैसी होती है, टाय टाय, है ना। घोड़ा की आवाज़ कैसी होती है, हिं, ऐसा करता है ना। फिर बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, म्याऊं म्याऊं। बकरी की आवाज़ मैं। फिर चिड़िया की आवाज़ ची ची। इस तरह से आपको इसमें मिलाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 देखो, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वर्ग पहली में से ढूंढकर लिखो, है ना। जैसे संसार, है ना, संसार का ये दुनिया, संसार है तो दुनिया है, तो इसी तरह से हमको इसमें मिलाना और ढूंढना है। जैसे विजय का क्या हो गया, जीत, तो हमने ये जीत, तो यहाँ पे जीत लिख दिया। फिर देखो सरोवर का क्या हो गया, तालाब, है ना। अर्थ, तो तालाब कहाँ है, देखो ये रहा तालाब, तो ये हमने वर्ग दे दिया। मेडल मतलब पदक, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो पदक हो गया। फिर देखो प्रशंसा मतलब तारीफ, तो ये तारीफ हो गई। फिर देखो मुकुट मतलब ताज, तो ये जो है ना यहाँ से ताज हो गया, और ये जो दुनिया का था वो दुनिया पे आ गया। अब देखो प्रश्न क्रमांक 4, इन शब्दों का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य लिखो। उछल मतलब फुदक, उछल कर गड्ढे से बाहर आ गया, है ना। फुदलता है और उचकता है तो वो गड्ढे से बाहर आ जाता है। तारीफ मतलब सबने मेंढक की तारीफ की, है ना। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए प्रश्नों में सही का निशान लगाओ। क नंबर देखो, नीलू की दोस्ती किससे थी, मेंढक से थी, चूहे से थी या हाथी से थी, तो सबको पता है मेंढक से थी। ख देखो, फुदकू मेंढक कैसे बोलता था, चू चू, फर या टर, तो टर बोलता था। आप आ जाओ पेज नंबर 50 पर। प्रश्न क्रमांक 6 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क देखना, फुदकू मेंढक क्या बनना चाहता था, तो इसका आंसर क्या है, फुदकू मेंढक विश्व चैंपियन बनना चाहता था, है ना, सभी को पता है ये। ख देखो, 6 महीने बाद फुदकू लौटा तो उसके सिर पर क्या था, 6 महीने बाद फुदकू
लोटा तो उसके सिर पर सोने का क्या था, मुकुट था। फिर देखो, आओ अब कुछ नया करें, है ना। मेंढक ऐसा प्राणी है जो पानी और जमीन दोनों में आसानी से रहता है ना। मेंढक पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहती है। ऐसे ही दो और जीवधारियों के नाम बताओ। तो एक मगरमच्छ, वो भी पानी में रहता है और बाहर भी चलता है। फिर कछुआ, कछुआ भी पानी में रहता है और बाहर रहता है। फिर देखो, दौड़, दौड़ कई तरह की होती है ना। उनमें से कुछ दौड़ ऐसे चित्र में नीचे दिए गए हैं। फुदकू मेंढक की तरह आप भी इनमें से किसी एक दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और विजय चैंपियन बने। तो बच्चों को प्रोत्साहित करें, है ना। जैसे आपको भी ऐसे कामों में, खेलों में भाग लेना चाहिए, है ना। जैसे चित्र में ही ये फुटबॉल लेकर, दोनों पाँव के बीच में फुटबॉल लेकर रेस कर रहे हैं आगे, इन तीनों में से तो ये लड़का आगे निकल गया ना। और ये थैले के अंदर कूद रहे हैं, तो इसमें भी ये लड़का आगे है। फिर देखो, ये भी नींबू चम्मच में नींबू रखकर हाथ में लेकर कौन जाता है जल्दी, तो वो जीत जाता है। इस तरह से इस प्रतियोगिता में भी आपको भाग लेना चाहिए। देखो, आप इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं, गड्ढे, है ना। तो गड्ढे, ये ड के नीचे ये वाला ड भी लिख सकते हैं। और फिर छ, तो छ ह नहीं लिखो तो इसके पीछे ये दो ये भी लिख सकते हैं, है ना। चलो, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस पार्ट की अच्छे से तैयारी करना है आपको और अच्छी राइटिंग में फिल करना है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय।